हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। बर्फीले रास्ते पर वह तेज़ी से चल रहा था। उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी दौड़ रहा था। अलास्का में सर्दी का मौसम था और तापमान -60 डिग्री तक नीचे था। उस नौजवान का यह पहला ही अलास्का के सर्दी का अनुभव था, पर उसे पूरा विश्वास था कि वह रात के पहले अपने साथियों के पास कैंप पर पहुंच जाएगा। उसके बदन पर बड़े मोटे कपड़े थे, साथ ही उसने फर का ओवरकोट भी पहन रखा था। फिर भी उसे बहुत ठंडी लग रही थी। बर्फ की सफ़ेद चादर चारों तरफ बिछी हुई थी, जिसका कोई अंत न था। पर वह अपने पथ पर चल रहा था, बिना रुके बिना थके, और उसका कुत्ता भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसे भी तेज सर्दी ने परेशान किया था। तभी उस आदमी की नज़र बाजू की बर्फीली सतह पर पड़ी, जो दिखने में तो ठोस लग रही थी, पर थी नहीं। उसके नीचे की सतह पिघली हुई थी। अगर कोई उस पर चले तो अगले ही क्षण वह नीचे बर्फीले पानी में गिर जाएगा। इस मौसम में ठंडे पानी में गिरना यानी मौत के मुंह में जाना। यह सोचकर उसकी रूह कांप उठी। चलते चलते अब दोपहर हो चुकी थी। वह अब थक भी गया था, उसे भूख भी लगी थी। एक जगह बैठकर उसने अपने हैंड ग्लोव्स निकाले और कोट को भी ढीला कर दिया। अंदर के जैकेट में से उसने अपने खाने की चीज़ें निकाली। इस थोड़े से वक्त में ही उसके हाथ सुन्न हो गए थे। उसे बहुत सर्दी लग रही थी। अब उसने आग जलाने के बारे में सोचा। उसने इधर उधर से कुछ सूखी लकड़ियाँ लाई और आग जला दी। अब उसे गर्मी से सुकून मिला। उसने अपना खाना खाया और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। अब वह बहुत तेज चल रहा था। तब जब उसने अपना पैर एक बर्फीली ढलान पर दिया, वह सतह नीचे धंस गई और उसका एक पाँव घुटने तक बर्फ के अंदर ठंडे पानी में घुस गया। शुक्र था कि वह गहरी खाई न थी, फिर भी उसका पैंट गीला हो गया। वह अपने आप पर गुस्सा था, क्योंकि अब उसे अपने कपड़े सुखाने के लिए फिर से आग जलानी होंगी। उसने फिर से सूखी लकड़ियाँ जमा की और एक पेड़ के नीचे उसने आग जला दी। आग को तेज करने के लिए वह उसमें सूखी लकड़ियाँ डालने लगा। जब आग तेज हो गई तो वह अपना पैंट आग पर सुखाने लगा। तभी उसने अपने आप पर गर्व महसूस किया। वह इतने ख़राब मौसम में अकेला सफ़र कर रहा था। बस अब कुछ ही समय बाद वह अपने मित्रों संग आग की गर्मी में खाने पीने का आनंद उठा रहा होगा। बस अब कुछ ही समय की तो बात थी। तभी अचानक उसका हाथ का धक्का पेड़ को लगा। उस धक्के से पेड़ की डालों पर जमे बर्फ का ढेर गिरकर नीचे जलती हुई आग पर आ गिरा और वह बुझ गई। अभी भी उसके कपड़े और बदन गीला था। उसे तुरंत ही आग जलानी जरूरी थी। वह तेजी से इधर उधर भागने लगा। हड़बड़ी में उसने माचिस की डिब्बी जेब से निकाली, पर उसके हाथ सुन्न हो गए थे। उंगलियां हिल नहीं रही थी। उसने जोर से डिब्बी खोली तो सारी माचिस की तीलियां नीचे बर्फ पर जा गिरी। वह नीचे बैठ गया और बड़ी मुश्किल से उसने अपने दोनों हाथों में वह तीलियां इकट्ठा कर दी और अपने पैंट पर जोर से रगड़ी। इससे वह तीलियां एक साथ जल उठी और तेज रोशनी कुछ समय के लिए हुई और तुरंत ही एक धुएं के साथ वह बुझ गई। वह आदमी केवल उस सब को देखता रहा। बिना आग के तो उसका शरीर थोड़ी ही देर में जम जाएगा। उसे कैसे भी गर्मी चाहिए थी। उसने अपने कुत्ते की तरफ देखा। उसका खून उसे कुछ समय के लिए गर्म रख सकता था। उसने अपना चाकू टटोला और उसने अपने कुत्ते को आवाज़ दी, पर मानो जैसे कुत्ते ने भी उसका इरादा जान लिया था। वह उसके पास नहीं आया। अब अपने आप को गर्म रखने का उसे एक ही रास्ता नजर आया। उसे तेज दौड़ना होगा ताकि उसके शरीर में गर्मी पैदा हो। वह उठकर तेज दौड़ने लगा। उसने सोचा अब कुछ ही समय में वह अपने साथियों के साथ आग के सामने खा पी रहा होगा। कुछ दूर जाकर वह बर्फ पर गिर पड़ा। अब उसे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। उसका कुत्ता पीछे से उसके पास आया। उसने उसे सूंघा। उसे मौत की बू आई। कुत्ते ने आसमान की ओर मुँह कर एक आवाज़ दी और वह आगे कैंप की तरफ तेजी से भागने लगा, जहाँ उसे
खाना और आग की गर्मी मिलने वाली थी।